सर्विसेज ना बहुत ग्रेट वैल्यू देती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज अगर यूज ना होना रेगुलरली तो आपके मनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप अपना पैसा सिर्फ वेस्ट कर रहे हो। अब आप बोलोगे सिर्फ 1500 रुपए महीना ही तो दे रही हूँ या सिर्फ 800 रुपए महीना ही तो दे रही हूँ, लेकिन वो 1500 रुपए महीना और 800 रुपए महीना साल में इंटू 12 हो जाती है और एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। अब आप सोच रहे होगे तो क्या हो गया, लाइफस्टाइल है, लेकिन ये लाइफस्टाइल शायद आपकी पॉकेट को अफेक्ट कर रहा हो। So let's understand, क्या ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज हमें पुअर बना रही हैं? आप सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज होती क्या है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ अ रेगुलर पेमेंट मिलता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप लेते हो, आप हर महीने अमेजॉन या नेटफ्लिक्स को एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ मनी देते हो और उसके एक्सचेंज में आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन को यूज कर पाते हो। तो ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज सिर्फ नेटफ्लिक्स या अमेजॉन नहीं बल्कि आज जोमैटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब देते हैं। अब समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन सर्विसेज क्या अच्छी होती है हमारे लिए। एक सिंपल सी बात है, आप कोई भी चीज तब खरीदते हो या तो जब वो आपके लिए कन्वीनियंट हो, आपके लिए इजी हो, या फिर आपको एक वो फील गुड फैक्टर दे। नेटफ्लिक्स के आने से पहले आप क्या करते थे? सीडीज परचेज करते थे या पेन ड्राइव में मूवीज को खरीदते थे, लेकिन अब नेटफ्लिक्स के आते ही चीजें कितनी सिंपल हो गई है। एक बटन से यू कैन एक्सेस मिलियंस ऑफ मूवीज जो कि इंडिया, अब्रॉड, दुनिया जहान की होती है। कितना इजी है ना। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप इतनी सारी सीडीज तो खरीदने ही नहीं वाले थे। सो कन्वीनियंट। हाँ, वहीं अमेजॉन की जब आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको वो एक कस्टमाइजेशन एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे अमेजॉन प्राइम की डिलीवरी आपको एक दिन में मिल जाती है, ये बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं होता। सिमिलरली अगर आप सर्विसेज लेते हो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की, जहाँ पर आप अपनी स्टोरेज यूज करते हो, हम सबको पता है आज के टाइम में 128 GB वाला फोन भी कम पड़ता है, क्योंकि हम लोग फोटोज वीडियोस इतनी लेते हैं दैट वी नीड मोर एंड मोर स्टोरेज। तो यहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल की स्टोरेज सर्विसेज की सब्सक्रिप्शन बहुत काम किया है। यानी सब्सक्रिप्शंस बुरी चीज नहीं है अगर वो काम है, लेकिन एक बार खुद से पूछो, क्या सारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आपके काम आती हैं? अभी तक आप ये सोच रहे होगे कि यार सब्सक्रिप्शन तो बढ़िया चीज है, ले लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये भी समझो कि सब्सक्रिप्शंस आपकी पॉकेट को कैसे अफेक्ट करती है। खुद से एक बार बस एक चीज पूछो कि टोटल सब्सक्रिप्शन का खर्चा आपकी पॉकेट पर कितना होता होगा। एंड प्रोबेबली आप सोच रहे होगे ज्यादा नहीं, लेकिन 84% ऑफ पीपल यही सोचते हैं कि उनकी पॉकेट पर सब्सक्रिप्शन का खर्चा ज्यादा नहीं है। दे अंडरमाइन दिस एक्सपेंस। सब्सक्रिप्शंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है? आप एक सर्विस की तो पूरी एक्सेस ले लोगे, लेकिन बाकी का क्या? जैसे अमेजॉन प्राइम, उसकी सारी मूवीज आप एक्सेस कर सकते हो, डिज्नी हॉटस्टार की सारी मूवीज आप देख सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट द मूवीज और शोज जो कि नेटफ्लिक्स पे है, उसकी तो सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है। यानी आप एट अ टाइम एक ही प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स ले सकते हो। और अब आप कह रहे होगे तो भाई आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आजकल के टाइम में पायरेटेड मूवीज मिलती हैं, मैं डाउनलोड करके देख लूंगा या देख लूंगी। ये जो पायरेटेड मूवीज होती है ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और ना ही ये सेफ होती है, बिकॉज दे मेक यू प्रोन टू साइबर क्राइम। सो एट द कॉस्ट ऑफ माई प्रिवेसी, आई डोंट थिंक सो ये पायरेटेड मूवीज आर वर्थ। तो यानी सब्सक्रिप्शन एक सेफर ऑप्शन है। एंड इस लॉजिक के हिसाब से एक एवरेज हाउस होल्ड 500 रुपए पर महीना सब्सक्रिप्शन पर स्पेंड करता है। 500 से 1000 रुपए जाते ही जाते हैं। एंड ये अमाउंट सिर्फ 500 या 1000 तक नहीं रुकती, उससे ज्यादा भी एक्सीड हो जाती है, क्योंकि हमारा पेट सिर्फ अमेजॉन या नेटफ्लिक्स तक तो ना भरता है। हमें तो हॉटस्टार की भी चाहिए, हमें जी की भी चाहिए और मे बी जोमैटो, स्विगी दोनों की ही चाहिए। ऐसे करते करते ये सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बढ़ती चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी पॉकेट पर ये कब भारी पड़ने लगती है। जैसे आपने DTH के लिए पे किया, अब DTH, ग्रोसरी एप्स, डिलीवरी एप्स, इन सब की सब्सक्रिप्शन खरीदी एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आपने यूज करी हो या ना करी हो, दे एक्सपायर और आप अगले महीने फिर उन्हें खरीदते हो। सो ये एक्सपेंस ना रेकरिंग होता है, बार बार आपकी पॉकेट पर आता है। तो अगर आप इन सब्सक्रिप्शंस को यूज ही ना करो तो जो कॉस्ट आपने दी है ना, उससे आप कभी उतनी वैल्यू डिराइव ही नहीं कर सकते। यानी सब्सक्रिप्शंस का फायदा तभी है जब आप उससे कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू डिराइव कर सको, which is a rare case। पता है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग more than 70% of the people they forget कि उन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन ली है।
एज अ रिजल्ट उनका पैसा वेस्ट होता है। यही नहीं, लोग फ्री ट्रायल्स के चक्कर में फ्री ट्रायल्स ले लेते हैं और फिर ऑटो रिन्यूअल को कैंसिल करना ही भूल जाते हैं। मतलब जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए रजिस्टर करते हो, आप अपनी कार्ड डिटेल्स डालते हो और उसके बाद हर महीने आपके अकाउंट से वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट कटता रहता है और आपकी सब्सक्रिप्शन रिन्यू होती रहती है, विच इज कॉल्ड ऑटो रिन्यूअल। एज अ रिजल्ट 69% लोगों को लगता है कि वो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शंस में, क्योंकि वो ऑटो रिन्यूअल को कैंसिल ही नहीं करते हैं। यही नहीं, 29% को तो ये पता ही नहीं होता कि ऑटो रिन्यूअल नाम की भी कोई चीज होती है, और जिन 19% को पता है उन्हें लगता है ऑटो रिन्यूअल कैंसिल करना बहुत एफर्ट का काम है, उनसे नहीं हो पाएगा। एंड एज अ रिजल्ट वो सारा पैसा वेस्ट होता है, क्योंकि ना तो वो उससे उतनी वैल्यू ले रहे हैं, ना वो उसे यूज कर रहे हैं। हम इंडियन कंज्यूमर्स ना कुछ ऐसे होते हैं कि यार ये खरीदा है ना तो पैसा वसूल ही करना है। उस पैसा वसूल करने के चक्कर में वो 1000 रुपए की सब्सक्रिप्शन के लिए शायद आप 5000 वेस्ट कर देते हो। जैसे डिस्काउंट्स के साथ होता है, 10% का डिस्काउंट देखा नहीं और खर्चा कर दिया 10,000 का। सिमिलरली ये सब्सक्रिप्शन के केसेस में होता है, उस पैसा वसूली के चक्कर में आप एक्स्ट्रा सर्विसेज यूज करते रहते हो। जैसे डाइन आउट का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो वो डिस्काउंट को अवेल करने के लिए या कैशबैक लेने के लिए आप बाहर जाकर 5-6 हजार रुपए खर्च कर देते हो। यानी ये सब आपको और खर्चा करने के लिए मजबूर करती है। ऑल्सो क्या आप भी बिंज वॉचिंग करते हो? तो ये बिंज वॉचिंग भी सब्सक्रिप्शन ही तो करा रही है। अब नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज लगा ली और हुक होकर बैठ गए, तो हम जैसे एक के बाद एक सब्सक्रिप्शन लेते चले जाते हैं, एक के बाद एक एपिसोड देखते चले जाते हैं, हम किसी भी चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सो आई वुड से अपने बजट को बहुत वाइजली एनालाइज करो, उसके बाद जाके कोई सब्सक्रिप्शन लो। एनालाइज कि आप अपना टाइम, वैल्यूएबल टाइम किस स्किल को सीखने में लगा सकते हो। एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी देखना इज नो प्रॉब्लम, बट ट्रस्ट मी, these subscriptions are making you poor slowly and steadily, which is something that we don't realize.